नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट मिशन 2023 की रणनीति। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जी हां, मिशन 2023 की रणनीति बीजेपी अब आदिवासियों पर फोकस कर रही है। आदिवासियों को साधने का प्लान बीजेपी ने बनाया है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी तैयारियां भी कर रही है। आदिवासियों को साधने की कवायद है। जनजातीय गौरव दिवस बीजेपी मनाने जा रही है। एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा भी होगा। मिशन 2023 के लिए आदिवासियों पर खास फोकस बीजेपी का है। आदिवासियों को साधने की कवायद, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारियों में भाजपा अब जुट गई है। जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आज प्रबुद्धजनों को आमंत्रित करेंगे। जनजातीय संग्रहालय पहुंचकर जनजातीय प्रबुद्धजनों को आमंत्रण देंगे वी.डी. शर्मा। और 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल इलाके में 84 विधानसभा सीट है। साल 2018 में बीजेपी को चौथी सीट पर जीत मिली थी और साल 2013 में 59 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन साल 2018 में बीजेपी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ। कुल जनसंख्या की करीब 20% आबादी आदिवासियों को लेकर है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी अब कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में जबलपुर में भी बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों को लेकर देखा गया था और उस कार्यक्रम में भी अमित शाह को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद जनजातीय गौरव दिवस बीजेपी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा भी की है, यानी कि देश भर के अब आदिवासियों को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एक गैप को फिल करने की बीजेपी ने अब पहल शुरू कर दी है। तो प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश भर से करीब 2.5 लाख आदिवासी राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे। उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम मंत्रियों को, संगठन के पदाधिकारियों को एक टारगेट भी दिया गया है। आदिवासियों को एकजुट करने का यहां पर टारगेट दिया गया है। हालांकि यहां पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आदिवासियों के आने जाने का खर्च, ठहरने का, खाने का, नाश्ते का, तमाम चीजों का खर्च बीजेपी उठाने जा रही है और तमाम आदिवासी सांसद, मंत्री, नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है। आज से वी.डी. शर्मा आमंत्रण पत्र भेजना शुरू करेंगे और तमाम आदिवासियों को राजधानी भोपाल बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि 2.5 लाख आदिवासी प्रदेश में एकत्रित होने जा रहे हैं। तो आदिवासियों को साधने का प्लान बीजेपी का साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसी दिन आदिवासी को लेकर एक जनजातीय सम्मेलन कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ये कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित होगा, यानी कि दोनों ही पार्टी लगातार देखने में आ रहा है कि आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। फोकस आदिवासियों पर किया जा रहा है। और आइए अब सीधे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी नमस्कार मैम। सो राजपाल जी, जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर बीजेपी ने एक रोड मैप तैयार किया है, माना जाए एक गैप को फिल करने में यहां पर कोशिश हो सकेगी, कोशिश आपकी साकार हो सकेगी, क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार देखा कुछ एक गैप बीच में आया था और जिस हिसाब से आदिवासी यहां पर पक्ष में आने चाहिए थे, नहीं आ पाए, तो उसकी भी एक कोशिश ऐसे हम मान सकते हैं। नहीं, बेसिकली मैम आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कार्यक्रम जी मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। जी बीजेपी तो इसमें सहयोगी के रूप में है। बीजेपी की चूंकि सरकार है, इस वजह से बीजेपी ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है। पर वास्तविक में यह कार्यक्रम जो है, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जी। और इस कार्यक्रम के अंदर देश के प्रधानमंत्री, जो कि देश की सरकार के मुखिया है, प्रधानमंत्री के नाते शिरकत ले रहे हैं, कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के नाते वो इसमें भोपाल पधार रहे हैं। जी। तो आदिवासी समाज को सरकार की तरफ से मुख्य धारा में लाने की योजनाएं बने, इस दिशा में यह कार्यक्रम है। जी। अब इसके उलट कांग्रेस कर रही है कार्यक्रम जबलपुर में, तो वह कार्यक्रम शुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी के बैनर के नीचे है। मेरा प्रश्न यह है जी। कि अगर कांग्रेस इतनी ही आदिवासियों की हितैषी है, तो जब कमलनाथ जी 18 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने आदिवासियों का सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया? आज अगर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। आदिवासियों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए सम्मेलन बुलाकर उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए नई योजनाएं अगर अनाउंस करने का काम करती है, तो कांग्रेस के खेमे में घबराहट क्यों है? क्यों कांग्रेस पैरेलल जो है वहां जबलपुर में इस प्रकार का आयोजन करके आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? अर्थात सीधा सीधा अर्थ यह है कि इन सरकारों के द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई गई योजनाओं के माध्यम से, जब हितग्राही मूलक योजना से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स से वह व्यक्ति सरकार से जुड़ेगा, और सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, तो कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार से जुड़ने वाला वो हितग्राही, सरकार से लाभ पाने वाला वो हितग्राही भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से ना जुड़ जाए। उस डर की वजह से, उस भय की वजह से, उस घबराहट में कांग्रेस के लोग इस प्रकार का काम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो करें, परंतु उनके इस एक्शन से यह रिएक्शन है समाज के अंदर कि यह सीधा सीधा राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस करने का काम कर रही है। वहीं सरकार जो है हितग्राही को लाभ देने के लिए कार्यक्रम कर रही है। तो लाभ देने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा हितग्राही को, और लाभ लेने का कार्यक्रम मतदाता को अपनी तरफ रिझाने का कार्यक्रम कांग्रेस का राजनीतिक पार्टी के बैनर पे। तो स्पष्ट है अंतर, दोनों कार्यक्रम की कोई तुलना नहीं है, दोनों कार्यक्रम के बीच में कोई समानांतर, कोई कनेक्शन नहीं है। यह सिर्फ कांग्रेस की घबराहट, बौखलाहट है। लोग उस कार्यक्रम में कम पहुंचे, इस वजह से उनके कार्यकर्ताओं ने नीचे लोगों को इंगेज करने का यह प्रयास किया है। आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कांग्रेस करेगी कि आप सरकारी कार्यक्रम में मत जाओ, आप हमारे कार्यक्रम में आओ। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं आदिवासी अंचल में मेरी आवाज को सुन रहे आदिवासी बंधुओं को आगाह करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकारी कार्यक्रम में जुड़िए, सरकार के साथ जुड़िए और अपने क्षेत्र का और स्वयं का विकास करिए। कांग्रेस के झूठे झांसे में अब मत आइए, अब जबलपुर मत जाइए, भोपाल नहीं। ठीक है, हमारे साथ पवन पटेल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस महासचिव हैं आप। पवन जी, स्वागत है आपका INE 24 में। जी मैम। पवन जी, एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है आदिवासियों को लेकर, और तमाम कहा जा रहा है कि 2.5 लाख करीब आदिवासी जुटेंगे, लेकिन एक कार्यक्रम आपका भी है, यानी कांग्रेस का भी है, वो जबलपुर में है। उसमें भी कोई खास टारगेट मिला है कि कितने आदिवासियों को जोड़ने की कवायद की जाएगी? टारगेट बेस पे तो काम करते नहीं है हम लोग, आम जनता की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, है ना। और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे, इनका पूरा सब लोग ये क्वेश्चन करते हैं सिर्फ 15 महीने की कमलनाथ सरकार के लिए क्वेश्चन करते हैं। सरकार से क्वेश्चन ना करे आदमी, विपक्ष से करे, है ना। इनको सिर्फ 15 महीने में कमलनाथ जी के काम दिखते, बाकी नहीं दिखते हैं। अभी तक ये बिरसा मुंडा की जयंती कभी मनाते नहीं थे। जब ये चुनाव आता तो इनको आदिवासियों की चिंता सताने लगती है, तो अब इसका जवाब नहीं देंगे। ये हमेशा घुमा फिरा की बात, राजनीति की बात करने करता है। जब भाई सरकार भाजपा की है तो उसमें कोई प्रोग्राम होगा तो भाजपा और सरकार का काम आएगा। जब विपक्ष के बैनर तले कोई प्रोग्राम होगा तो विपक्ष में, सिंपल सी बात, इसको इतना इलेबोरेट करके बताने का प्रयास कर रहे थे ये कि ये घबराहट हम लोग में नहीं, घबराहट आप में है। घबराहट आप में, तब आप बिरसा मुंडा की जयंती क्यों नहीं मनाते थे? कांग्रेस के जमाने में जो आदिवासियों को पट्टे मिले, उन पट्टों में आज तक सिर्फ पट्टे लेके घूम रहे हैं, उनको जमीन मिली नहीं। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करने की इनकी हिम्मत है नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन के दम पे काम कर रहे हैं। जमीन में आदिवासियों के जमीन में पता नहीं कितना कब्जा कर रखे हैं, वो सब नहीं हटवाते हैं।
सिर्फ ये दिखाने का प्रयास करते हैं। इनके द्वारा काम यही किया जाता है कि सिर्फ हमें वोट की राजनीति करनी है, उसका काम कर रहे हैं। अगर इनमें घबराहट नहीं होती तो कमलनाथ सरकार की 15 महीने का रोना रो रहे हैं। जब जनता ने उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा तो 5 साल काम कर लेने देते, तो उन्होंने 5 साल काम नहीं करने दिया। और इस टाइप से काम करके जब इस टाइप से वो इनका ये रहता तो इनका कथनी और करनी के अंतर को बड़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आज घबराहट हमारे में नहीं, घबराहट इनमें है। विपक्ष का काम हमेशा रहता है कि हाँ मुद्दों को उठाना, हम उनको मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वही हम करते आएंगे। इनके जैसा हमने कभी इस तरह का कृत्य नहीं किया कि हम सरकार चलती हुई सरकार को गिरा दें। इनमें दम था तो 5 साल काम कर लेने थे कमलनाथ को, लेकिन ये घबरा गए कि अगर कमलनाथ सरकार 5 साल काम कर लेगी तो इनको फिर से 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। ये बिरसा मुंडा की जयंती क्यों नहीं मनाते थे अभी तक, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये। आज जब वोट बैंक जब चुनाव पास में आता तब इस तरह के सम्मेलन करने लगते, पहले क्यों नहीं किए इन्होंने। कांग्रेस तो हमेशा करती, कांग्रेस ने पट्टा दिया, आज उस पट्टे में इनके लोग, इनके दमंग लोग उस पर कब्जा किए बैठे हैं, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। गौरव सर, स्वागत है आपका INA 24 में। जी नमस्कार। सर, जिस तरीके से अभी प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, पिछले कुछ समय में भी हमने सितंबर में भी हमने देखा कि यहाँ पर बलिदान दिवस मनाया गया और अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आए। इस बार भी बड़े स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस भी इस दिन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, कमलनाथ जी वहां पर मौजूद रहेंगे। सर, माना जाए 2023-24 की एक अच्छी तैयारी? स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक दल अगर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो इससे यह माना जाना चाहिए कि अगले चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में लगभग 6 सीटें हैं जो लोकसभा की सीटें हैं, जिन पर सीधे सीधे और लगभग 8 अन्य, ऐसे कुल मिलाकर 14 सीटों पर आदिवासी वोटों का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी के साथ 48 सीटें विधानसभा की हैं और लगभग 70 सीटें और हैं जो नजदीकी क्षेत्र के मानी जाती है, जिन पर यानी टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो 118 के करीब सीटें होती हैं, जिन पर आदिवासी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, वोट की भूमिका में रहते हैं। तो उन्हें साधने का दोनों दल प्रयास करेंगे और स्वाभाविक तौर पर अगली सरकार बनाने की कवायद इसे माना जाता है। तो सर, हम ये भी कह सकते हैं बीजेपी की ओर से 2018 के गैप को भरने की भी कोशिश की जा रही है। नहीं, स्वाभाविक है। अगर हम देखें पिछली बार आदिवासी क्षेत्रों से कांग्रेस को अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर सफलता मिली थी, भाजपा पिछड़ गई थी। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भाजपा जनजातीय सम्मेलन के तौर पर आदिवासियों के बीच में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। और ये पिछड़ी इसलिए थी कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो उसकी मातृ संस्था है, वो आदिवासी क्षेत्रों में लगातार काम कर रही थी। शिवराज सिंह ने खुद आदिवासियों के हित में बहुत सारे कदम उठाए थे, उसके बाद भी आदिवासी वोट वहां पर नाराज हुआ था। उस वोट बैंक को मनाने की कवायद के तौर पर जनजातीय सम्मेलन को देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। राजपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा करना चाहूंगी। राजपाल जी, जिस तरीके से सरकार हालांकि लगातार काम करती रही है, आदिवासियों के बीच में पहुंची है, चाहे वो आवास को लेकर हो, पट्टे को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, इस समाज की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर है, इसी को लेकर भी आगे भी सरकार का हालांकि लगातार प्रयास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2018 में कुछ नुकसान हुआ था, तो माना जाए कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश भरोसा दिलाने की सरकार के प्रति। देखिए, 2018 में नुकसान हुआ था, इसको इस तरीके से न कहते हुए हम ये कहेंगे 2018 में कांग्रेस ने वचन पत्र के माध्यम से हमारे किसानों को और अंचलों में लोगों को भ्रमित कर दिया था। ये कह दिया था कि हम 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे। अब लोग उस झांसे में, उस घपले में आ गए। लोगों को, किसानों को और वनवासी अंचल के हमारे लोगों, भोले वाले लोगों को जो है ये लगा कि भाई कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख के कर्जे माफ होंगे। परंतु 18 महीने की सरकार ने न तो कर्जे माफ किए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया। इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जो उन्होंने वचन पत्र में लिखा। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस की कलाई खुलने का काम हुआ है। हमने तो वही वचन दिया, वही वादा किया जो हम पूरा कर सके। हमने इस प्रकार का कोई झांसा देने का काम नहीं किया। हमने चुनावी घोषणा पत्र में भी वही बातें लिखी थी जो हमारा बजट मध्य प्रदेश का और हमारी पॉलिसी, हमारी जो पार्टी की विचारधारा है वो अलाउ करती थी, उन्हीं बातों को लिखा। हमने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो लोक लुभावन तो हो पर वो प्रदेश के हित में ना हो, वो किसान के हित में ना हो, वो मतदाता के हित में ना हो, ऐसी कोई बात नहीं लिखी। परंतु कांग्रेस को तो ये लग रहा था कि सरकार में तो आ नहीं रहे, कुछ भी बोल लो।
आ जाएंगे तो देखेंगे। अब इनके महाशय आए वो राहुल गांधी मंदसौर में और बोल कर कि 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिनती गिनी और गिन के बोले कि 10 दिन में कर्जा माफ। अब लोगों को लगा कि भाई ये तो जादू कर देंगे, राहुल साहब आए हैं, कर्जा माफ। अब वो कर्जा माफ करने वाला राहुल ही बकिया पद छोड़ के अब किसके पास जाए किसान? कमलनाथ भी घर चले गए, राहुल बाबा भी घर चले गए, किसान जो है डिफॉल्ट हो गया, उसकी बैंक उसने भरी नहीं और उसका नतीजा यह हो उसको दंड ब्याज लग गया, उसका सिविल बिगड़ गया, आज वो परेशान हो रहा है। तो ये व्यवस्थाओं को भंग करने वाली कांग्रेस, इसने आदिवासियों को छला, लूटा, वनवासियों को बरसों तक शोषण किया। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के आने के बाद में आदिवासी को जंगल का अधिकार देने का काम किया, जमीन का अधिकार देने का काम किया और वनोपज जो आदिवासी संग्रह करता है उसको समर्थन मूल्य पे पहली बार खरीदने का काम हमने किया। चिरौंजी का समर्थन मूल्य, गोंद का समर्थन मूल्य, तेंदुपत्ता फड़ पर तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य, तेंदुपत्ता संग्राहक जो आदिवासी वनवासी है हमारे, उनको बोनस, उनको सुविधाएं, ये सब अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज आदिवासी समाज कहीं न कहीं जो जिन गांवों में निवास करता है वहां की पंचायतें जो है वनवासी क्षेत्र की, आदिवासी क्षेत्र की अधिसूचित पंचायतों के लिए अलग से कानून पेशा एक्ट जो आया था उस एक्ट को भी प्रदेश की सरकार ने लागू करने का काम किया। उसके लगभग 11 प्रावधान हमने लागू कर दिए हैं, बाकी के शेष प्रावधान भी लागू करने का अनाउंस होने की स्थिति बनेगी 15 नवंबर को। और कई सारी जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार आदिवासी अंचलों के गांव-गांव तक प्रधानमंत्री सड़क पहुंचाने का काम किया। राजपाल जी, आरोप एक और आरोप ये भी लग रहा है कि इसके पहले कभी बिरसा मुंडा याद नहीं आए, लेकिन चुनाव आते ही याद आ रहे हैं, जयंती मनाई जा रही है, इस तरीके से कांग्रेस का एक और आरोप है। मनाया जाएगा, भोपाल से इसकी शुरुआत है, पूरे देश भर में आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा और आदिवासी वनवासियों को उनका इतिहास याद दिलाकर उनका गौरवशाली इतिहास याद दिलाया जाएगा, गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा जो कम्युनिस्ट और वामपंथी इतिहासकारों ने कांग्रेस की शाही से लिखा इतिहास, जो बिगाड़ने का काम किया उसको सुधारने का काम अभी इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है पवन जी, कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने इतिहास को बिगाड़ा है उसे बीजेपी सुधारने का काम कर रही है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। नहीं मैम, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि लोग इतना सातिराना झूठ कैसे बोल लेते हैं। बड़ा मुश्किल है, इसकी ट्रेनिंग तो कांग्रेस में कभी ले पाएगी। इतने महाशय बोल रहे हैं, अब इसका जवाब 1 to 1 कभी करिए, वैसे तो मजा आए थे। इनसे बोलिए कि इनका मंत्री जो कमल पटेल है उसने लिख कर दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इसका जवाब नहीं देंगे कि सही बोला कि झूठ बोले, इसका जवाब नहीं देंगे। बिरसा मुंडा की जयंती क्यों नहीं मनाई, उसका जवाब नहीं देंगे, अब हम नया करेंगे। अरे तमाशा मचा के रखा है यार, पूरे देश में महंगाई उनको दिख नहीं रही, बेरोजगारी दिख नहीं रही, किसानों कैसे कैसे कर रहे हैं, लोगों को खाद मिल नहीं रही है, पता नहीं किस तरह बात कर लेते हैं ये। अब इनसे क्या जवाब दे, ऐसे इस टाइप के जिसको अपना तानाशाही सवाल है उसके आगे क्या जवाब दे सकता है आदमी। किसान यहाँ दिल्ली में धरना में बैठे हुए हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, कहीं की कोई ग्राउंड रिपोर्ट मंगा लो, ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने में माहिर। अभी तक इनको आदिवासियों की याद नहीं आई, उनके पट्टों पे इनके भाजपा के नेता कब्जा किए हुए हैं, जो कांग्रेस ने पट्टे दिए, अभी उसका बात नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो अब इसका क्या जवाब दिया आदमी। अभी बोल रहे किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, राहुल बाबा 1 2 3। अरे राहुल बाबा के कारण क्यों डरते हो यार। राहुल बाबा जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन अपन राहुल बाबा से क्वेश्चन करेंगे। अभी तो अपने मोदी बाबा से क्वेश्चन करे ना, शिवराज बाबा से क्वेश्चन करे। जब इनकी सरकार है तो आदमी हमेशा प्रश्न सरकार से करता है, ये हमेशा प्रश्न विपक्ष से करते हैं, उल्टा परिपाटी चला रहे हैं। इनसे पूछिए, इनसे अब आप पूछिए एक बार कि कमलनाथ ने, इनका कमल पटेल ने जो एक्सेप्ट किया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, क्या कमल पटेल झूठ बोला, इसका जवाब नहीं देंगे। बिरसा मुंडा की जयंती क्यों नहीं मनाते थे, इसका जवाब नहीं देंगे, पूछिए उनसे। ठीक है राजपाल जी, सुने आपने तमाम यहाँ पर आरोप। देखिए आरोप लगाने से क्या होगा जी, यथार्थ तो जनता जानने लगी, यथार्थ तो जनता भी जानने लगी है। और विशेष करके वो जो हमारा आदिवासी अंचल में रहने वाला हमारा नागरिक है, वो हमारे बंधु भगिनी है, वो जानने लगे। क्यों? क्योंकि एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमारी सरकार आने के बाद में हमने वहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम किया। जब शिक्षित होने लगे तो चीजों को भी अलग दृष्टि से देखने लगे। उसके बाद में फिर हमने पलायन रोके आदिवासी अंचलों का, उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से गांव-गांव में कौशल केंद्र खोलने का काम किया। अब जब वो कौशल
स्किल्ड वहां पे डेवलप हुआ तो पलायन भी थोड़ा रुकने का काम हुआ। अदरवाइज कांग्रेस की सरकारों के समय तो हम देखते थे कि गांव के गांव खाली हो जाते थे, फाली के फाले खाली हो जाते थे, पलायन हो जाता था। काम की तलाश में बाहर निकल जाते थे हमारे आदिवासी बंधु, आसपास के प्रांतों में चले जाते थे। उसको हमने रोकने का प्रयास किया। पकौड़े चलते हैं, मध्य प्रदेश में रह के पकौड़े चल रहे हैं, रोजगार दे दिया आपने। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम तक नहीं, पकोड़े भी तलना रोजगार है भैया। पकोड़े की दुकान वाले का जवाब दीजिए ना कि क्या बहुत सारे लोग पकोड़े की दुकान चलाकर अपना घर पाल रहे हैं। उनका अपमान करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। वे स्वाभिमान से पकोड़े तलकर भी और अपनी जीविका उपार्जन जो लोग कर रहे हैं, कृपा करके उनका अपमान न करें। कांग्रेस हमने दिया पकौड़ा तलना उनको, नहीं, कृपा करके उनका अपमान न करें। वो पकोड़ा तल रहे तो कोई पकोड़ा तल के अपने परिवार को पाल रहे। जरा राहुल गांधी का क्या स्वाभिमानी हो तो आप अपने डॉक्टर को करेंगे देश की प्रदेश की जनता का कि राहुल गांधी जी का क्या कारोबार है जो आज वो अरब खरबपति है। प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी का क्या कारोबार है इस देश के अंदर जो अरब खरबपति है, वो जरा बताएंगे। रॉबर्ट वाड्रा का क्या कारोबार है? अरे भैया, उस प्रियंका गांधी, उस राहुल गांधी और उस रॉबर्ट वाड्रा जो बिना कारोबार के करोड़पति है, उससे आप अपनी तो बात करो। 2014 के बाद की बात करो। 2014 के बाद में क्या किया आपने, उसकी बात तो करो। पालने का काम कर रहा है, ऐसे आराम का नहीं खा रहा है वो पकौड़ा तलने वाला। उस पकौड़ा तलने वाले का अपमान मत करो मेरे मित्र। ये देखो घुमाएंगे, आप अपने बच्चे को पढ़ाई करवा के पकौड़े तलवाओगे? आप अपने बेटे को, आपके घर में परिवार के किसी सदस्य को बी इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ा के पकौड़े तलवाओगे क्या? उसके लिए देखिए, अगर मेरा खानदानी व्यवसाय कृषि का है तो मेरा बेटा दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आने के बाद भी अभी सोयाबीन के खेत में काम कर रहा था। अच्छा, नहीं आप महान होंगे, लेकिन मुझे तो इस देश की जनता, मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई इस महंगाई में वो करा के और बोलेगा। गौरव जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर अभी तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, हालांकि ये तो तय है कि चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को साधने की कोशिश तो लगातार कर ही रही हैं, लेकिन कोई माध्यम बता रहा है, कोई माध्यम बता रहा है। सर, हम ये भी देखा है कि यहाँ पर 2018 में हालांकि कांग्रेस ने वापसी की थी, आदिवासियों का साथ यहाँ पर मिला था, लेकिन वो भी एक लंबे गैप के बाद मिला था। तो एक बार कांग्रेस भी इस गैप को भर रही है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर आदिवासी वोट बैंक के ऊपर नजर दोनों ही दलों की है और एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। चाहे प्रदेश की सरकार बनाना हो, चाहे केंद्र की सरकार में योगदान देना हो, क्योंकि केंद्र के लिए 14 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका रख रहे हैं आदिवासी। और अगर हम विधानसभा के स्तर पर देखें तो 118 से 120 सीट के बीच में असर रख रहे हैं। ऐसी सीटों पर जीत पाने के लिए आदिवासियों को साधना एक बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती, दोनों राजनीतिक दल की जिम्मेदारी हो जाती। तो यही प्रयास है, जनजाति सम्मेलन के बहाने भाजपा और अन्य कार्यक्रमों के बहाने कांग्रेस उन्हें साधने का प्रयास कर रही है। जी सर, ये भी समझना चाहूंगी, कोशिश पहले भी की गई थी, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। बहुत कोशिश की आदिवासियों के बीच में पहुंचने की और उनके लिए कई योजनाएं, कई तमाम चीजें लेकर आने की, लेकिन कुछ नाराजगी इस वर्ग में देखी गई थी। उस कमी को पूरा करने के लिए इस बार थोड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं, मेहनत स्वाभाविक है, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा के थे, जो लगातार संघ आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहा था, उसके बाद अगर विपरीत परिणाम आए थे तो उसकी वजह थी आम कार्यकर्ता का और आदिवासियों के बीच में एक दूरी का बनना। उस दूरी को पाटने के लिए सरकार को एक बड़े कार्यक्रम के साथ साथ उनके हित में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो सारे कदम उठाने का प्रयास कर रही है। हाँ बिल्कुल सर, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कोशिशें दोनों ओर से ही की जा रही हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाया जाना है। कहा जा रहा है कि प्रदेश भर के करीब 2.5 लाख आदिवासी राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी एक जनजातीय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में करने जा रही है। यहां पर भी आदिवासियों को आमंत्रण दिया गया है। कमलनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, यानी कि हम देख सकते हैं कुल मिलाकर आदिवासी बाहुल इलाके में 84 विधानसभा सीट हैं और 2018 में बीजेपी को 34 सीट से ही संतुष्टि यहां पर आदिवासी बाहुल सीटों से करनी पड़ी थी। एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ था और कांग्रेस ने बड़े
लंबे समय इंतजार के बाद में इस गैप को फिल किया था, लेकिन बाद में फिर से एक बार परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि आदिवासी दोनों ही पार्टियों का समीकरण कहीं न कहीं बिगाड़ सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रमों के माध्यम से ही सही आदिवासियों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि आदिवासियों की नाराजगी कौन सी पार्टी समय रहते पूरी कर पाती है और आदिवासियों का वोट बैंक बड़ी मात्रा में किस पार्टी की तरफ झुकाव कर सकता है। ये आने वाले समय में देखने को फिलहाल मिलेगा, लेकिन इंतजार रहेगा दोनों के कार्यक्रमों की ओर। तो इसी के साथ ही IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।